ओके, तो एसएपी की आज हमारी ये परचेज ऑर्डर की नेक्स्ट क्लास है और इसमें हम सीखेंगे पीओ कैसे क्रिएट किया जाता है और उसको कैसे अपने सर्वर पे हम क्रिएट करेंगे, चेक करना देखेंगे। तो पीओ होता है आपका परचेज ऑर्डर और परचेज ऑर्डर आपको आपके सर्वर पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कुछ इस तरीके से है कि आपको यहाँ पे ME21NT को डालना है। ME21N यहीं पे आप एंटर प्रेस कर दोगे, उसके बाद आपके पास एक विंडो खुल के आ जाएगी। इस विंडो के अंदर बहुत सारी डिटेल्स होंगे। देखो यहाँ पे आपके पास जब आप परचेज ऑर्डर करोगे तो आपके पास इस तरीके से डिटेल्स आएंगी। हो सकता है कोई और प्रैक्टिस कर रहा हो, उसके पास ये कुछ आए ही नहीं, बंद हो, ऐसा हो सकता है, बंद हो, कुछ भी ना हो। तो आपको इसको ओपन करना पड़ेगा यहाँ से, देखो इस तरीके से। बाकी आपको सबसे पहले सप्लायर को ऑर्डर दे रहे हो तो यहाँ पे आप सप्लायर डालोगे। सप्लायर कैसे फाइंड आउट करते हैं ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था मैंने आपको पहले। तो ये हमारा सप्लायर पे यहाँ पे कंपनी का कोड डालेंगे, हमारा कंपनी का कोड के बिहार पे हम सप्लायर लेंगे, तो है COW1। तो हमारा जो सप्लायर जिसके साथ हम काम कर रहे हैं वो है नीचे वाला एरा, ये हमारा सप्लायर हो गया जिसको हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। क्या ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, यहीं पे आप देखोगे एड्रेस ओवरव्यू, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएंगे डिटेल्स में परचेज ऑर्गेनाइजेशन कि आप क्या ऑर्डर दे रहे हो और किस ऑर्गेनाइजेशन से। तो मैंने लिखा हमारा है COW1, ये रहा हमारा परचेज ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे परचेज ग्रुप क्या हो गया, हमारा परचेज ग्रुप SAP के अंदर 001। तो SAP के अंदर जो भी हमारा ग्रुप होगा 001, ये मैंने ऑलरेडी स्टैंडर्ड रखा हुआ है मटेरियल बनाते टाइम। कंपनी का कोड किस नाम से, कंपनी का कोड COW1, ये हमारा कंपनी का कोड आ गया। यहाँ पे मटेरियल आ गया, ये रहा मटेरियल। तो इसको मटेरियल को यहाँ से सिलेक्ट करो, अब अपना मटेरियल डिफाइन करो। थोड़ा सा स्लो चल रहा है। अगर आपको मटेरियल का नंबर ऑलरेडी याद है कि आपने किस नाम से मटेरियल क्रिएट करा है तो आप उस मटेरियल को यहाँ पे मैनुअली भी टाइप कर सकते हो, आपको यहाँ से टिक करने की जरूरत नहीं, अगर मटेरियल याद है तो। और अगर नहीं है तो आपको मटेरियल यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप मटेरियल किसी के बिहाफ पे भी ले सकते हो, मटेरियल टाइप के बिहाफ पे ले सकते हो। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। इधर सप्लायर, किसी सप्लायर के बिहाफ पे आप मटेरियल को ले सकते हो, है ना, ये आपका सप्लायर है। देखो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं एक मटेरियल को फाइंड आउट करने के लिए। तो जनरली लोग क्या कर लेते हैं, हमेशा किसके थ्रू ले लेते हैं, मटेरियल के थ्रू। तो अगर आपको याद है मटेरियल नंबर क्या है, जैसे मैंने आपको अगेन बताया, तो आप अपना मटेरियल यहाँ पे डिफाइन कर दो कि मेरा मटेरियल नंबर ये है। तो मटेरियल नंबर आप ऑटोमेटिक डाल भी सकते हो यहाँ पे इसी जगह पे टाइप करके, और चाहो तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तेरा सप्लायर बाय मटेरियल, यहीं पे मटेरियल टाइप आता है। हमने एक मटेरियल टाइप क्रिएट करा था शीट नंबर 3 में, आपको याद होगा, ये मटेरियल टाइप। तो हमारा मटेरियल टाइप है COW1। ये देखो मटेरियल टाइप आ गया, कंप्यूटर है। ये यहीं पे डाल दो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, क्या है उसका नाम, हमने बोला कंप्यूटर है। कितनी क्वांटिटी थी, हमने बोला 50 क्वांटिटी। यूनिट्स किस में था, पीस में था। यहीं पे डे फॉर्मेट में हमें चाहिए। ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं कंपनी के अंदर। यहाँ पे डिलीवरी, कब की डिलीवरी चाहिए, डिलीवरी डेट कौन सी है, यहाँ पे क्लिक कर लो। हमने बोला डिलीवरी डेट है लेट सपोज 20 तारीख की, जो भी डेट हो वो डाल देना। यहाँ पे नेट प्राइस डाल दो, कितना नेट प्राइस है, मैंने लिख दिया जैसे 15,000 रुपये का एक है। यहाँ पे करेंसी डाल दिया, करेंसी विल बी INR, इंडियन रुपीज। यहाँ पे प्लांट आ गया, कौन से प्लांट में चाहिए, COW1। स्टोरेज लोकेशन COW, इस तरीके से। तो SAP के अंदर आपको अपना ये सब कुछ क्रिएट करना पड़ता है 1 by 1। तो ये आपका स्टोरेज लोकेशन, प्लांट, मटेरियल बन गया। एंटर मार को इसको सेव कर दो। तो SAP के अंदर आपको परचेज ऑर्डर क्रिएट करने के लिए सिर्फ यही चीजें डालनी है। फिर से अगेन बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा इसको यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन कर देता हूँ ताकि सारा एक ही जगह पे आ जाए, आपको आसानी हो देखने में। आप इस तरीके से यहाँ पे डाल के इसको एंटर मार के सेव कर दोगे। तो हमने क्या डाला, एक सप्लायर डाला, परचेज ऑर्गेनाइजेशन डाला, ग्रुप डाला, कंपनी का कोड डाला, मटेरियल डाला, क्वांटिटी डाली, डिलीवरी डेट डाला, नेट प्राइस डाला। यहाँ पे मटेरियल ग्रुप हम डालते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बोहा, ये ट्रेडिंग गुड्स के लिए होता है। यहाँ पे हमारा एक प्लांट आ गया कि हमारा कौन से प्लांट में हमें चाहिए,
यहीं पे हमारा स्टोरेज लोकेशन आ गई, कौन सी स्टोरेज लोकेशन में चाहिए। तो कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको आपके सिस्टम पे बनानी पड़ेंगी। तो SAP के अंदर इस तरीके से PO जनरेट होता है। यही सब चीज़ शीट नंबर 9 में भी लिखा हुआ है। देखो कि जब आप इसको PO क्रिएट करोगे, ये सारी डिटेल्स ही रहा, सप्लायर, परचेज ग्रुप, कंपनी कोड, ग्रुपिंग, और नीचे हो जाएंगे यहाँ पे आइटम, जो भी आपके आइटम्स है सारी आ जाएंगी। एंटर मार के सेव कर दो तो एक PO जनरेट हो जाएगा आपका। तो PO इज फॉर परचेज ऑर्डर। तो PO क्या होता है? परचेज ऑर्डर। ये इसको बोलते हैं सिंगल PO। ऐसे आप बहुत और भी बना सकते हो। यहीं पे मटेरियल कंप्यूटर की जगह लैपटॉप डाल दो, CPU डाल दो, SMPS डाल दो, हार्ड डिस्क डाल दो, मल्टीपल हो गया। उसकी क्वांटिटी डाल दो, डिलीवरी डाल दो। बट फिलहाल 1 बाय 1 आप करो, ज़्यादा ईजी होगा। बाकी इसी जगह पे यहाँ पे आइटम, कई बार यहाँ पे देखोगे आप कैटेगरी लिखी होती है, आइटम कैटेगरी। तो यहाँ पे आपको अपना कॉस्ट सेंटर डिफाइन करना पड़ता है कि हम कॉस्ट सेंटर के बिहाफ पे ले रहे हैं। तो ये हमारा कॉस्ट सेंटर्स आ जाएगा इस जगह पे, ये हमारा कॉस्ट सेंटर ग्रुप हो जाएगा। और कॉस्ट सेंटर ग्रुप आते ही आपके पास एक विंडो इस तरीके से खुलेगी। यहाँ पे इनवॉइस वेरिफिकेशन होगा। देखो इनवॉइस के अंदर इनवॉइस रिसिप्ट और गुड्स रिसिप्ट पे से आपको क्लिक हटा देना है ये, और देन आप एंटर मार दोगे और सेव कर दोगे नीचे से। तो आप देखोगे नीचे आपका कुछ इस तरीके से एक PO जनरेट हो जाएगा। थोड़ा स्लो चल रहा है, लोड हो रहा है, देखो। तो स्टैंडर्ड जो हमारा PO है वो क्रिएट हो गया, उसका एक नंबर जनरेट हुआ। देखो 4500000846। तो एक PO क्रिएट करना बहुत आसान है, विद इन फ्यू सेकेंड में आपका एक PO क्रिएट हो जाएगा। तो SAP के अंदर मैंने आज आपको बताया कि आप एक स्टैंडर्ड PO कैसे क्रिएट करते हो। RFQ के बेस पे कैसे क्रिएट होगा वो हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। बट फिलहाल एक जो शीट नंबर 9 है वो PO कैसे जनरेट होता है, इस तरीके से होता है। तो ये हमारा शीट नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जब भी आप कोई मटेरियल क्रिएट करते हो, सॉरी अपना PO क्रिएट करते हो, तो उसका जो ऑर्डर नंबर है इस तरीके से, वो ऑर्डर नंबर जो होगा वो यहाँ पे टाइप कर लेना। जैसे मेरा ऑर्डर नंबर ये है तो ये ऑर्डर नंबर मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे अभी एक PO क्रिएट करा तो इसका जो नंबर होगा उसको टाइप कर लेना कहीं पे, क्योंकि उसके बेस पे आगे की चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन आप सर्वर पे क्रिएट करोगे। तो एक PO कैसे क्रिएट होता है वो मैंने कॉन्फ़िगरेशन में आपको बता दिया। अब इसको प्रैक्टिस करना, जो ना है मेरे से पूछना।